जय हिंद एंड वेलकम टू केजीएस डिफेंस। आज मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं जो कि है नेवी टेक का 10+2 एंट्री है। इंजीनियरिंग एंट्री होती है ये, और ये एंट्री का नोटिफिकेशन आ चुका है कल, यानी कि आपका 5 जुलाई को आ चुका है। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा 6 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक 2024। और ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है आपकी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपको एनडीए का रिटन क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सभी चीज़ ये वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको हर एक पार्ट बताऊंगा कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, और क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम या फिर कोई रिटन एग्जाम देना पड़ता है क्या। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि हमारा केजीएस डिफेंस जो है, ये फॉर्म भरने के बाद से जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग या फिर बोल सकते हैं आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम यहाँ पर चलाता है, जो कि दिल्ली सेंटर में है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर नेवी का। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये परमानेंट कमीशन होता है, जैसा कि आपका एनडीए है, यानी कि आपका रिटायरमेंट के एज तक जो आपका होता है लास्ट एज, वहाँ तक आप यहाँ पर नेवी में सर्व कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है ये भी आपको आगे यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो है आपको कोर्स है जनवरी 2025 का ये कोर्स है। ठीक है, यानी कि जनवरी में ही आपका कमीशन हो जाएगा। तो फिर जो है यहाँ पर मतलब कि एज ए कैडेट आप जो है नेवल एकेडमी आप चले जाएंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन डेट ओपनिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये है आपका कब 6 जुलाई। 6 जुलाई को आपका डेट की ओपनिंग है आपके यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई। ये दो डेट आपको याद रखना है। कोशिश यही कीजिए कि आप 6 से लेके और स्टार्ट के 10 तक में ही आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म कहाँ से भरना है ये भी जानकारी आगे मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, ये अनमैरिड मेन और वुमेन दोनों के लिए है। पहले जो है ये सिर्फ मेन के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी दोनों ही जेंडर के लिए है, उसकी वैकेंसी भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैडेट एंट्री है ये, और ये बच्चे जो भी यहाँ से जाते हैं उन्हें जो है बीटेक का दिया जाता है उन्हें डिग्री। और ये डिग्री आपको जो है कौन दिलाता है, इंडियन नेवी नेवल एकेडमी आपका एजीमाला में है जो, वहीं आपको दिलाते हैं। वो भी जो है आपका ये देख पा रहे होंगे आपके कि प्रेस्टिजियस आपका इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए एजीमाला है। अब वैकेंसी की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, दो ब्रांच के लिए है। टोटल वैकेंसी आपकी 40 है, जिसमें से मेन और वुमेन है। मैक्सिमम वुमेन जो है वो 8 हो सकती है, ये है। अब डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक का आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 या उससे पहले है तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं है। और 2 जनवरी 2008 या फिर उसके बाद है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये इनके बीच में ही होना चाहिए, और ये दोनों ही डेट आपका इंक्लूड होता है, यानी कि 2 जुलाई 2005 और 1 जनवरी आपका 2008 दोनों ही डेट आपका इंक्लूड होता है यहाँ पर। यहाँ देखा जाए तो देखिए दो ब्रांचेज हैं आपके इंजीनियरिंग के, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, आपका इंजीनियरिंग वाला टेक्निकल। और यहाँ पर सिर्फ आप एक ही फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये नहीं कि मल्टीपल आप फॉर्म भरें, ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि कुछ वैकेंसी की जो भी डिटेल्स है वो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। वो जो है आईएनए पर डिपेंड करता है, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी ही डिसाइड करती है इसके लिए। चलिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लिया जाए बेटा, तो ये आपका 10+2 या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जाम जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल का ही होता है, उसमें जो है आपका होना चाहिए पीसीएम, और एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, या तो आपका 10th में हो या 12th में हो। ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज आपका 12th में जो है वो होना चाहिए कितना, 70%। दिख रहा है यहाँ पर, देखो, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन किसमें, आपका पीसीएम, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, या तो आपका 10th में या फिर 12th में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका कैंडिडेट जो है वो अपीयर्ड हुआ है जेई मेंस 2024, अभी लेटेस्ट में ही अगर वो क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर आप जो है यहाँ पर अपीयर्ड हुआ है, तो कॉल अप ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सीधे दिया जाता है, विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट। आपका जो
रैंक होता है उसके बेस पे है, परसेंटाइल पे आप मत जाइए, आप वहां पे जाएंगे किस पे, रैंक पर जाएंगे। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 2.5 लाख रैंक था, 2.5 लाख से कम अगर रैंक है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी कॉल आया था। अभी इस बार मे भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका रैंक 2.5 लाख से कम है तो ये फॉर्म आप जरूर भरिए। अगर 3 लाख तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे मे भी हो सकता है कि कॉल आ जाए, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, वो टेंटेटिव है, उनके ऊपर है। बाकी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड और हाइट, वेट और टाइटू का सारा डिटेल्स जो है आपका ज्वाइन इंडियन नेवी पर दिया हुआ है। टैटू ऐसे अलाउ नहीं होता है, लेकिन रिलीजियस टैटू कुछ कुछ जो है वो अलाउ होते हैं। उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्म भर के लेके जाना पड़ता है जब आप एसएसबी में जाते हैं तब। और यहाँ बीएमआई भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कि हाइट और वेट दोनों का ही, ठीक है। अब इसके बाद से देखो, देखा जाए तो ये जो है आपका कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो एसएसबी इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड एट बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता या फिर एनएसबी विशाखापट्टनम फ्रॉम सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, यानी सितंबर में आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी और जनवरी 2025 में जो है आप सीधे एकेडमी पहुंच जाएंगे। तो ये फटाफट से काम हो जाएगा, इसमें बहुत डिले नहीं होने वाला है, इसलिए जो है आप ये फॉर्म जरूर भरिए। अब जो भी शॉर्टलिस्ट होगा वो स्टूडेंट को मेल आता है और आपका एसएमएस भी आ जाता है जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस पर, ठीक है। चेंज जो है यहाँ पे एसएसबी अलाउ नहीं करता है कि उनका सेंटर चेंज हो जाए, जैसे आपको अगर भोपाल दिया गया है तो भोपाल ही आता है। साथ ही साथ मैं एक और एडिशनल चीज़ बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही टीईएस का फॉर्म जो भी कैंडिडेट भरे हुए थे उनका जो है डेट सिलेक्शन का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है ज्वाइन इंडियन आर्मी पर। तो जो भी बच्चे इंडियन आर्मी का फॉर्म भरे हुए थे वो टीईएस एंट्री के लिए, वो एक बार चेक कर लेंगे अपना मैसेज और ईमेल, और साथ ही साथ जो है लॉगिन करके ज्वाइन इंडियन आर्मी पर भी चेक करेंगे, वहाँ उनका डेट सिलेक्शन जो है वो आ चुका होगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है एसी 3 टायर का अप एंड डाउन का जो है एसएसबी से आपको रीइंबर्स किया जाता है पैसे, वहाँ रहने खाने का सब चीज़ जो है आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें जो है वहीं पर होती है। अब ट्रेनिंग के दौरान भी जो है आपको एज ए कैडेट आप जाते हैं, वहाँ पर आपको स्टार नहीं दिया जाता, यानी कि आप सब लेफ्टिनेंट नहीं बने रहते हैं, लेकिन हाँ उस 4 साल तक जो है वो ट्रेनिंग किया जाएगा, उसके लिए भी आपको पेमेंट दिया जाता है, क्लासेस भी आपकी चलती है और जो है आपकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। मेरिट लिस्ट जो है ये बनता है आपका किस पे, एसएसबी के मार्क्स पे बनेगा, और आपको मेडिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आपका जरूरी होता है। पे स्केल वगैरह की अगर बात किया जाए तो ये भी ज्वाइन इंडियन नेवी पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो एक बार आप जो वेबसाइट है उस पर जरूर आप विजिट करेंगे। और अभी अगर फॉर्म भरना है तो जाना ही पड़ेगा। फॉर्म के लिए क्या करना है बेटा, तो फॉर्म के लिए आप सीधे गूगल पे जाइए, गूगल पर जाकर आपको एक साइट जो है वो है www.joinindiannavy.gov.in है। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से जो है आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जिस तरह से दिया हुआ है, ये आपका ज्वाइन इंडियन नेवी जो है gov.in है। यहाँ कुछ डिटेल्स है, होम है, अबाउट नेवी है, करियर है, यहाँ कैंडिडेट दिख रहा होगा, कैंडिडेट पे जाइए। अगर ऑलरेडी आप जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड किए हुए हैं लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा रजिस्टर विद आधार, रजिस्टर विदाउट आधार, यहाँ पर आधार ओपन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर विद आधार पर अगर आप टिक करते हैं तो ये जो है आपका आगे बढ़ जाएगा ठीक है, ये लिंक, और फिर जो है कुछ डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगा जाता है, तो ये जो है आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और आगे मैं कुछ जानकारियाँ और दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ के बाद से मैं बात करूँगा बेटा कि ये आप जो है फॉर्म भरेंगे वहाँ, और फॉर्म भरने के बाद से कुछ जो डिटेल्स है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम डिटेल्स जो है आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम जो है वो आपका 10th के मार्कशीट के बेस पर ही होता है, वो चीज़ें आप भरें। और आप अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं जिसमें कि आपका था कि पीसीएम में 70% होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आप जेई मेंस का पेपर दिए हुए हो, उसमें जो है आपका एक रैंक आया होगा जेई मेंस की तरफ से, वो भी 2024, उससे पहले वाले कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है, सिर्फ एक ही बार का है, जो लेटेस्ट वाला आप दिए होंगे उसके लिए ही है। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ जो आपका बर्थ
डेट ऑफ बर्थ की बात करें प्रूफ की, तो 10th और 12th का मार्कशीट होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सभी के सभी ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेके जाना होता है जब भी आप एसएसबी सेंटर पर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिटेल्स है जो कि इस फॉर्म के लिए आया हुआ है। यहाँ पर अनमैरिड होना कंपलसरी है, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आपका और जेई मेंस का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। अगर आप जेई मेंस में अपीयर नहीं हुए हैं तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए, अगर ये फॉर्म आप भरेंगे सितंबर में आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी। टीईएस के जो बच्चे हैं उनकी एसएसबी का डेट स्लॉट आ चुका है। एनडीए के बच्चों का ऑलरेडी चल रहा है। सीडीएस वालों का जल्दी ही एसएसबी स्लॉट ओपन होने वाला है। तो ये सभी बच्चे जो कि एसएसबी देने जाने वाले हैं वो हमारी करोल बाग सेंटर आकर और ये 15 डेज का यहाँ पर जो एक सेशन चलता है वो अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पूरी टीम है ये आपको सामने दिख रही है, जहाँ पर 16 जुलाई को एक अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। और मैं बता दूं आपको क्लियरली कि हर मंथ में 1 और 16 को अलग अलग बैचेज आपके स्टार्ट होते हैं जो कि 15 डेज का होता है। हमारे जो मेजर जनरल MP सिंह सर है ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं। आपके कर्नल विनोद अवस्थी सर ये GTO ऑफिसर हैं। और हमारे जेबीमल सर ये साइकोलॉजिस्ट हैं। ये 3 एसेसर हैं। इसके अलावा मैं आपको वहाँ पर OIR पढ़ाते हुए नजर आऊँगा और OIR की जो क्लासेज है वो हमारे YouTube चैनल पर भी चलती है, तो आप लाइव सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं OIR का। उसके अलावा करंट अफेयर्स और डिफेंस से रिलेटेड जो नॉलेज देंगी वो आर्या मैम देंगी। और आर्या मैम की क्लासेज जो है रेगुलर हमारे चैनल पर सुबह आपके 8:30 पर चलता है करंट अफेयर्स का, जो कि डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको रेगुलर मिलती है। और हमारा जो एसएसबी का बैच है वो चलता है करोल बाग दिल्ली में। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन मैसेज में जाके और एक गूगल फॉर्म दिया गया होगा जिसमें एसएसबी की डिटेल्स होंगे, वहाँ उस गूगल फॉर्म को भरिए। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फिर जल्द ही आप हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी बस जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करेंगे। और फिर आप ध्यान रहे, एक बार मैं वापस से बोलता हूँ कि जो आपका फॉर्म आया हुआ है नेवी टेक का आपका, जो कि 10+2 एंट्री पर होता है और जिसके लिए रिक्वायरमेंट है आपका क्या, जेई मेंस का स्कोर और आपका डेट ऑफ बर्थ, अनमैरिड होना जरूरी है। और फिर वो फॉर्म जो है आपका 6 जुलाई से लेके और 20 जुलाई, ये 2 डेट होंगे। इन 2 डेट के बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। डिले मत कीजिएगा, क्योंकि डिले करेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये बहुत अच्छा मौका है जो कि आप यूपीएससी के एनडीए जैसे रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी देने जाते हैं, वो एसएसबी आपको डायरेक्ट ही मिलेगी। सीधे आपको कॉल आता है और आप जाके इन 4 सेंटर्स पर, जो सेंटर दिए गए थे बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापट्टनम, वहाँ जाकर आप जो है एसएसबी दे सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।